We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ओबामा बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन नज़दीक आती जा रही है, लेकिन दोनों के बीच शांति को लेकर बात बिल्कुल नहीं बनती दिख रही है। पाकिस्तान में फिर से होने वाली शांति वार्ता पर संशय बरकरार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शांति वार्ता को लेकर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ हम जो डील करने जा रहे हैं वो JCPOA से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। JCPOA को आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इसे बराक ओबामा और स्लीपी जो बाइडेन ने तैयार किया था। अब ये क्या है ये भी आपको बताएंगे। दरअसल ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी अब तक की सबसे खराब डील्स में से एक थी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का एक पक्का रास्ता था, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। लेकिन जिस डील पर हम काम कर रहे हैं उनके तहत ऐसा ना तो होगा और ना ही हो सकता है और ना ही होने देंगे। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने, यानी कि जो बाइडेन की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने असल में 1.7 अरब डॉलर की हरी नकदी यानी कि कैश दी थी। इस नकदी को एक बोइंग 757 विमान में लाद कर ईरान भेजा गया था ताकि वहां का नेतृत्व इसे अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सके। उन्होंने DC, वर्जीनिया और मैरीलैंड के बैंकों से सारी नकदी खाली करवा ली। उन बैंकर्स ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इसके अलावा ईरान के सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान भी किया गया था। अगर मैंने उस डील को ख़त्म ना किया होता तो इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो चुका होता, जिसमें हमारे प्यारे अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी शामिल हैं। वो आगे कहते हैं, इतने पे ही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबरें फैलाने वाले, जैसे कि हल्के फुल्के वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार डेविड ग्रेशियस JCPOA के बारे में बात करना पसंद करते हैं। वे ये जानते हैं कि ये डील कितनी खतरनाक थी और हमारे देश के लिए कितनी शर्मनाक थी। वो आगे कहते हैं कि अगर ट्रंप के नेतृत्व में कोई डील होती है तो वो ना सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि यूरोप, अमेरिका और बाकी हर जगह के लिए शांति, सुरक्षा और हिफाजत की गारंटी देगी। तो ये कुछ ऐसा होगा जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होगा, ना कि उनकी शर्मिंदगी और अपमान जैसा, जिसे हम अयोग्य और कायर नेतृत्व के कारण झेलना पड़ा है हमें। तो यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। जो बाइडेन और जो डील हुई थी उनके साथ ईरान की, उसको वो लताड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल वही है कि क्या ये युद्ध जो है वो ठहरेगा, वो रुकेगा, क्या इस पर युद्ध विराम जो है वो लगेगा? लगातार मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ। इट्स इम्पॉसिबल टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज विद someone who keeps changing their stance. The US leadership is selfish and egoistical, a major obstacle to compromise. तमाम कमेंट्स भी मैं आपके ले रही हूँ, लेकिन सवाल जो है वो यही है कि क्या ये युद्ध रुकेगा, क्या ये युद्ध थमेगा? आपको जो भी लगता हो लगातार कमेंट्स में बताते रहिए।